सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। मेरा नाम है जाफर सादिक एंड मेरे फ्रेंड्स के साथ आज मैं जाने वाला हूँ गेस व्हाट, यस, वंडरला बॉस। सुबह के 10 बज रहे थे एंड मेरे साथ अरशद, रफी, आमिर ये लोग मेरे को पिक कर लेके हम सीधा यहाँ से निकल जाते हैं वंडरला की तरफ। एक्चुअली वंडरला हम पूरे 7 लोग जाने वाले थे एंड 3 दोस्त जो है वो दूसरी साइड से आने वाले हैं और अपन को वो लोग मिलेंगे सीधा वंडरला में। उनसे भी जो है मैं आपको मुलाकात करा देता हूँ। तो रास्ते में रुक के हम लोग बारकस के पास गरम गरम बड़ा नाश्ता मार लेते। तो नाश्ता करने के बाद फिर हम सीधा निकल जाते। तो सामने की तरफ देख सकते हो बारकस की मस्जिद। मॉर्निंग का टाइम था, ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं थी, बस वहाँ पे लाइट ट्रैफिक लग रही थी। वेल, हम जहाँ पर जाने वाले थे वंडरला अम्यूजमेंट पार्क, जो कि लोकेटेड है एग्जिट 13 ऑफ द नेहरू आउटर रिंग रोड कुंडनपुर के पास। अभी भी हम लोगों को 12 किलोमीटर का डिस्टेंस बता रहा था। आगे जाकर हमारे स्मूथ रोड लग गई तो हमारे आमिर भाई जो है गाड़ी भगाना शुरू करे, क्योंकि हमारे 3 फ्रेंड जो दूसरी साइड से आने वाले हैं उन्हें ऑलरेडी पहुंच गए वंडरला और फोन करके आखिरी दम कर आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ दिए। और आसपास काफी अच्छा एनवायरनमेंट था, दोस्तों के साथ राइडिंग, ठंडी हवा मार रही थी, आखिरी जबरदस्त मजा आ रहा था। अब कुछ देर ट्रैवल करने के बाद हम जो है वंडरला पहुंच गए थे। अब यहाँ पर पहुंचते ही हमारे फ्रेंड्स जो है हमारे गालियां देके वेलकम करे। यही थे वो दोस्त जो फोन करके आखिरी दम कर दिए। अब इतने दोस्त साथ में मिले बाद ऑब्वियसली बात है पुकारा तो बनता। तो चलो मैं आपको एक बार इनसे मिलवा देता हूँ। तो ये है हमारे फारूक भाई जो आखिरी एंटिक है। अब इनके बाद जो है हमारे यो आमिर भाई, ये है शाकिर भाई जो एंटिक से डबल एंटिक है। ये हमारे फैसल भाई, इनको कुछ भी नहीं बोलना, उठा के पटक देते। अब ये जो बाला सुधार रहे उनका नाम है रफी भाई और परेशानी में जो है उनका नाम अरशद भाई है। अब यहाँ पर आने के बाद हमारे पहला काम था टी शर्ट्स खरीदना। अब टी शर्ट्स के लिए हम 1 से 2 दुकान देखते हैं। उसके बाद फाइनली हम ये चिच्चा के पास आ गए। इनके पास अच्छे खासे पैटर्न में टी शर्ट दिख रहे थे और पर टी शर्ट हमारे गिर रही थी 200 रुपीज में। और पूरे अपने टी शर्ट लेने के बाद चिच्चा जो है अच्छा खासा नेगोशिएट भी कर दिए। और फारूक भाई को पूछा तुम्हारी टी शर्ट कहाँ है यारो, तो देखो उन्होंने कैसा निकाल के बता रहे, बोला ना बहुत ज्यादा एंटिक है बोल के। टी शर्ट लेने के बाद हम लोग सीधा निकल रहे थे वंडरला के अंदर। तो आपसे वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनके साथ आप वंडरला जाना चाहते हो। खैर अब बहुत हो गया। जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं तो सीधा देख सकते हो आप वंडरला का गेट। बाकी आप अंदर का व्यू भी देख सकते हो, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल व्यू है। इसके बाद हम लोग सीधा आ गए पार्किंग में एंड गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग जा रहे हैं वंडरला के अंदर। लिटरली बता रहा हूँ हमारी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो कि हमारे फेसेस में भी आपको दिख रही होंगी। वाह क्या मुस्कुराहट है। मेरे और भी 3 फ्रेंड्स थे, अगर वो लोग आते तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। बाकी आप सामने का व्यू देख लो, पब्लिक जो है हल्लू हल्लू आना शुरू हो गई थी। इसके बाद हम लोग जो है सीधा लाइन में लगे चेकिंग के लिए। अब पूरों की चेकिंग होने के बाद फाइनली जो है हम लोग अंदर की तरफ आ गए। अंदर का व्यू भी देख लो, काफी मस्त व्यू है। ये देखने के बाद हमारी खुशी और एक्साइटमेंट एकदम पीक लेवल पे पहुंच गई। अब फटाफट जो है हम लोग 2-3 फोटो मार लिए। अब यहाँ पर हम लोगों को पहला काम था टिकट्स लेना। मैं अरशद फारूक हम लोग सीधा गए टिकट काउंटर के पास। पर टिकट हमारे 2300 रुपीज में गिर रहा था और सीधा जो है हम लोग 7 टिकट्स ले लिए। टिकट्स लेने के बाद हम लोग जो है दूसरी काउंटर पे आ गए और कुछ देर वेट करने के बाद हमको टिकट देख के सीधा अंदर भेज दिए। अब फाइनली जो है हम लोग मेन एरिया में आ गए हैं। मजा आएगा ना भिड़ो। एंड मेरे पीछे की साइड देख सकते हो सैंटा क्लॉक, क्योंकि हम लोग जो है क्रिसमस के दिन पर गए थे। एडिट करने के लिए मेरे को टाइम नहीं मिला था, इसलिए वीडियो लेट अपलोड हो रही है। क्रिसमस है बोल के आप सामने की तरफ देख सकते हो, काफी अच्छा डेकोरेशन इन्होंने कर रखा है। इसके बाद हमको चेंज करना था हमारा एड्रेस। हमको जो है एक लॉकर की भी दिए, उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था। इसके बाद हम लोग जो है हमारे लॉकर ढूंढ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लॉकर थे एंड काफी ज्यादा टाइम भी लग गया हमको। A few minutes later. हमारा लॉकर मिलते ही हम फटाफट ड्रेस चेंज कर लिए एंड पूरा सामान लॉकर के अंदर लॉक करके हम लोग निकल गए एंजॉय करने के लिए। लिटरली हमको समझ नहीं आ रहा था कि कहां से स्टार्ट करें। फिर हम लोग सीधा बढ़ते हैं वाटर एरिया के अंदर। आप लोग सामने की तरफ भी देख सकते हो, बाहर तो पब्लिक नहीं दिख रही थी लेकिन अंदर बहुत ज्यादा पब्लिक थी। अब ये देखने के बाद हम लोग 1 सेकंड भी वेट नहीं करे, सीधा गए वाटर के अंदर एंड एंजॉय करने लगे। सही बता रहा हूँ गाइस, हम लोग आखिरी जबरदस्त एंजॉय करें और वाटर की जो वेव आ रही थी वो आखिरी जबरदस्त था। पानी के अंदर से निकलना दिल भी नहीं बोल रहा था। और 5 मिनट बोल के 2 घंटे वहाँ पर ही चले गए। मैं अरशद तो बाहर निकल गए लेकिन हमारे दोस्त नहीं निकल रहे थे। उनको जाके आखिरी मस्का मारना पड़ा, तब जाके वो लोग निकले। अब बाहर निकलने के बाद हम सोच रहे थे अब क्या करेंगे बोल के, तभी हमारे आंखों के सामने ये दिख गया। तो हम लोग सीधा चढ़ने लगे ऊपर। शाम पर भी हम लोग दबा के एंजॉय करे। मैं प्रॉपर क्लिप्स नहीं ले सका, क्योंकि एक तो फोन वहाँ पे अलाउ नहीं था, दूसरा वाटर एरिया था, इसलिए मैं थोड़े बहुत क्लिप्स लगा दिया। वाटर एरिया पूरे कवर करने के बाद हम लोग सीधा आए अम्यूजमेंट पार्क के अंदर।
अब डिस्कस करने के बाद हम लोग जो है डिसाइड करें ये वाले झूले पे बैठने की। दिखने में तो सिंपल दिख रहा था लेकिन चढ़े बाद मौत दिखा दिया ये। जिंदगी बोले बात सब मजे लेना पड़ता। ये सस्ती सी मोटिवेशन देके हमारे अरशद साहब जो है हम लोगों को अंदर बुला लेके गए। अब ये सुन के हम लोग भी जोश में अंदर चले गए और मेरे दो फ्रेंड्स थे वो बाहर की सीढ़ी थे। फिर हम लोग झूले के अंदर बैठ गए एंड वेट करने लगे कब स्टार्ट होगा। जैसा जैसा वेट कर रहे थे डर भी वैसे ही बढ़ते जा रहा था। उसके बाद सीधा हम ये जो सीट के सामने लॉक था वो फिक्स कर लिए और लॉक एकदम स्ट्रॉन्ग था, गिरने का बिल्कुल भी चांस नहीं था। अब थोड़ी देर वेट करने के बाद एक सीटी बजी। सीटी बजते ही झूला भी शुरू हो गया। स्टार्टिंग जो है झूला हल्लू हल्लू जा रहा था लेकिन उसके बाद फिरना शुरू कर दिया, मौत दिखा दिया ये। इसमें तो आखिरी ज़बरदस्त एंजॉय हुई। मतलब झूला जो है ना, मतलब हर तरफ से आपको राइट से लेफ्ट से आगे से पीछे से कहीं से नहीं छोड़ता, खाली उठा उठा के रख देता, आपको फिरा फिरा के रख देता। अब बाहर निकले बाद मुंह से एक ही आवाज़ निकली, कान फट गया। खैर फटने के बाद भी हम लोग नहीं सुने तो हम लोग सीधा आ गए ये पेंडुलम के पास। अब कुछ देर लाइन में वेट करने के बाद हम लोग जो है सीधा अंदर की तरफ आ गए। हम लोगों की एक्साइटमेंट भी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अगर आप वंडरला आते हो ना तो इस पेंडुलम को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। वेल अंदर आते ही हम लोग जो है फटाफट से हमारे सीट पे बैठ जाते हैं। सही बोलूं तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मैं पहले इस पेंडुलम में कभी नहीं बैठा। अब पूरे लोग आने के बाद सीट बेल्ट जो है ऑटोमेटिक नीचे हो जाता है, फिर हम लोग इसे आगे से लॉक कर लेते हैं। तो फाइनली जो है पेंडुलम मूव करना शुरू हो गया था। तो देखते रहिए। पहले तो मेरे को इजी लगा लेकिन ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। तो आप लोगों भी देखो और एंजॉय करो। कुछ देर तक पेंडुलम लिमिट्स पे ही रहता लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना जो बिल्कुल आधे से ज्यादा ऊपर चले जाता है। जब ऐसा फील होता है कि अपन जो है सीधा हवा में उड़ जा रहे हैं। बाद हम लोग सीधा जाते हैं मिशन इंटरस्टेलर के अंदर। यहाँ पे जो है ना क्राउड बहुत ही ज्यादा थी। हम लोग फिक्स हो गए इसको देखना है। अब जो लोग इंटरस्टेलर मूवी देखे उन्होंने नाम से ही पहचान लिए होंगे। अंदर जो है ना मतलब एक पूरा स्पेस का विजुअल दिखाया जाता है, जैसे हम स्पेसशिप में बैठे स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा कुछ। एंड इसके अंदर पूरी की पूरी थीम भी वही थी। वेल यहाँ पर जो है ना हम काफी ज्यादा वेट करते हैं। तो फाइनली 1 घंटे बाद जो है हम लोगों को एक फाइनल रूम के अंदर लेके गए। अब इस रूम के अंदर हमें सिंपली इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आगे आपको क्या होगा, कैसे आप स्पेस में ट्रैवल करोगे, कहाँ कहाँ पर जाओगे। एग्जैक्टली 10 मिनट वेट करने के बाद सामने डोर ओपन हुआ और हमको जो है दूसरी रूम के अंदर लेके गए। अब हम लोग तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग रूम कहीं को फिरा रहे, बट ये रूम के अंदर जो है ना नीचे कुछ नंबर थे और अपन को क्या करना है वो नंबर पे जाके खड़े हो जाना है और हम लोग सीधा जाते हैं और जो नंबर मिला वो नंबर पे ठहर जाते हैं। अब बस हम लोगों को वेट करना है सामने का डोर कब ओपन होगा। A few minutes later. अब कुछ देर वेट करने के बाद पूरे लाइट जो है येलो से ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वेट करते करते सामने का डोर भी ओपन हो गया तो सीधा हम लोग जाते हैं अंदर। तो मैं आपको पूरे स्पेस के विजुअल्स दिखाऊंगा। कंप्लीट मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा था तो रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई। हम लोगों को जो है ना एक सीट पे बिठा दिए और वो ऊपर जाके हवा में रुक जाती है और सामने पूरा स्पेस का व्यू चलते रहता है। तो मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ, मैंने रिकॉर्ड किया है, आप देख सकते हैं। आई थिंक ये 20 मिनट के कुछ विजुअल्स थे लेकिन मज़ा बहुत आया। अब इसके बाद जो है ना हम सीधा बाहर की तरफ निकल गए।
फिर हम चलते चलते आगे आते तो जब भी हमको एक सांप दिख गया। अब हम लोगों को तो बिल्कुल भी पता नहीं था एक्चुअली में है क्या, इसलिए हम जो है इसके अंदर की तरफ जाने वाले हैं। तो एंट्रेंस आप देख सकते हो बिल्कुल ही सीक्रेट केव जैसा है, मतलब अंदर कैसा था, बिल्कुल ही फॉरेस्ट थीम के जैसा था, बिल्कुल ही डरावना एक सीक्रेट केव के जैसा इन्होंने अंदर डिजाइन करके रखा है। फिर हम लोग जो है सीधा अंदर जाते हैं एंड पहले से ही यहाँ पर जो है लाइन लगी हुई थी, तो हमने जब पास में जाके देखा उतना कुछ खास नहीं था जितना हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे। अंदर जो है पूरा एक फॉरेस्ट थीम जैसा है और उसके बीच में जो है एक ट्रेन है, रिकॉयल ट्रेन। अब ये जो है ना अपन को राउंड घुमा के लाती। अब हम लोगों को तो उतना कुछ खास नहीं दिखा, तो इसलिए जो है हम सीधा बाहर की तरफ आ गए। अब देखते ही देखते यहाँ पे पूरा शाम हो गई, चारों तरफ बस लाइटिंग, जबरदस्त व्यू था। यहाँ पे जो है ना पहले दिन में पब्लिक नहीं दिखी, लेकिन जैसा जैसा शाम हो रही थी ना पब्लिक भी वैसे ही बढ़ते जा रही थी। उसके बाद हम लोग शुरू करे एक कार रेसिंग गेम, जो कि हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखा। उसके बाद हम जैसे ही बाहर निकलते तो सामने जो है एक प्रोग्राम होता है, डांस प्रोग्राम। ड्रेस चेंज कर लेके आप सीधा हम नाचना शुरू कर दिए थे। शाम के टाइम फूड कोर्ट भी शुरू हो गया था। अब यहाँ पे तो कुछ स्पेशल आइटम नहीं था, वेज पानी पूरी, शौरमा, चाय मिल रही थी। फिर हम लोग सब डिसाइड करे बाहर जाके मंदी खा लेंगे बोल के। अब जाने से पहले हमको बड़े ये वाले टावर के ऊपर चढ़ना था, तो हम सीधा लिफ्ट पे चढ़े एंड ऊपर की साइड आ गए। बाकी आप यहाँ का पूरा वंडरला का व्यू देख सकते हो। यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुके, बस 2-3 फोटोज क्लिक कर लिए, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लिए एंड सीधा नीचे की तरफ आ गए। और पब्लिक देखो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही, स्पेशली यहाँ पे स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे। इसके बाद हम लोग डिसाइड करे निकलने की। अब सीधा हमारे बैग ले लिए एंड फाइनली हम लोग जो है बाहर की तरफ आ गए। एंजॉय तो दबा के करे एंड हालत भी बहुत ज्यादा थक गई थी, ऊपर से सर्दी भी बहुत ज्यादा थी बाहर। तो कैसे लगे आप लोगों को ये वाली व्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसे वीडियोस के लिए।